हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टेट्स ऑफ मैटर का। बच्चों, हमने चैप्टर की शुरुआत में बात की थी कि बैलेंस बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस एंड इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी डिटरमिन्स द स्टेट ऑफ मैटर। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, किस तरह की हो सकती हैं, मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस क्या क्या हो सकती हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट थर्मल एनर्जी, इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होती है बच्चों? इट इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एनी गिवन मैटर and is thus responsible for मोशन। अगर थर्मल एनर्जी जो है वो बढ़ती है तो पार्टिकल्स मोशन में आते हैं, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। सो वी कैन से दैट थर्मल एनर्जी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि सब्सटेंस में टेम्परेचर दोगे तो टेम्परेचर देने से क्या होता है? थर्मल एनर्जी बढ़ती है। देयरफॉर motion of species is directly proportional to temperature of, or you can say motion of species is also called as thermal motion, and is directly proportional to temperature of the substance. So how can we relate intermolecular forces with thermal energy? बच्चों, intermolecular forces जो होती हैं, it keeps molecules together, क्योंकि ये attraction है. These are the attractive forces. And thermal energy keeps molecules apart, यानी दूर रखती है. क्यों रखती है? बिकॉज दिस इज द रिपल्सिव फोर्सेस. सो नाउ वी नो दैट इफ molecular forces are weak, molecules do not bind together. करेक्ट? जब अट्रैक्शन ही नहीं है तो इकट्ठे क्यों होंगे? until and unless thermal energy is reduced. To decrease temperature and motion, जिसे कि हम काइनेटिक एनर्जी से भी लगा सकते हैं. इसका मतलब क्या है? अगर पार्टिकल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो टेम्परेचर कम करें तो वो नज़दीक रह सकते हैं, अदरवाइज दे विल कीप मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. गैसेस डू नॉट liquefy on compression. गैसेस को अगर कंप्रेस करना हो तो इट डू नॉट लिक्विफाई बाय कंप्रेशन ओनली, माने अगर प्रेशर जो है उसे हम कम कर दें बट टेम्परेचर इज नॉट रिड्यूस्ड, गैसेस को कंप्रेशन किया यानी प्रेशर कम कर दे बट टेम्परेचर को कम ना करे, देन ऑल्दो particles lie close to each other,
क्योंकि प्रेशर कम किया है। प्रेशर कम करने से क्या हो रहा है, वो एक साथ इकट्ठे आ रहे हैं। प्रेशर बढ़ाया है, हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं। अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे, लेकिन टेम्परेचर नहीं कम किया, काइनेटिक एनर्जी अभी भी ज़्यादा है। ठीक है, सो देन ऑल्दो पार्टिकल्स लाई क्लोज टू ईच अदर एंड प्रेशर बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नो डाउट थोड़ी बढ़ती हैं ऑफ अट्रैक्शन। increases or becomes maximum right। इसका मतलब pressure is directly proportional to intermolecular force of attraction। more the pressure, more is the attraction, correct। however, reduction in temperature causes liquefaction of gases as thermal energy reduces, और you can say काइनेटिक एनर्जी रिड्यूसेस। तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। तो हम इसे सिंपल लैंग्वेज में ही समझ सकते हैं कि अगर गैस है उसे आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू इंक्रीज प्रेशर एंड डिक्रीज टेम्परेचर। और अगर आपको गैस लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना है, अगेन यू विल हैव टू इंक्रीज प्रेशर एंड डिक्रीज टेम्परेचर। सेम चीज़ है, क्यों, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ती हैं और थर्मल एनर्जी कम हो जाती है। एंड द रिवर्स विल बी फॉर, अगर हम रिवर्स करते हैं तो क्या होगा, हम प्रेशर को कम करें, टेम्परेचर को बढ़ा दें, प्रेशर को कम करें, टेम्परेचर को बढ़ा दें। सो वी कैन मूव फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। जरा प्रैक्टिकली सोच के देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे थर्मल एनर्जी बढ़ रही है। तो आप सोचिए, बर्फ़ है, आइस को मेल्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पे ले आते हैं, ठंडे से गर्म कर रहे हैं। लिक्विड को गर्म करना हो या गैस में कन्वर्ट करना हो, व्हाट यू डू, आप उसे हीट करते हो, सो प्रेशर कम करते हो, टेम्परेचर बढ़ा देते हो। हम कैसे रिलेट और कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी, इन दोनों पे डिपेंड करती है स्टेट ऑफ मैटर। कैसे, देखिए, थर्मल एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एस्केपिंग टेंडेंसी। ठीक है, एक है मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक है टेंडेंसी टू एस्केप दिस फोर्स। अगर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस ज़्यादा हैं देन एस्केपिंग टेंडेंसी, सो इट विल बिकम अ सॉलिड। अगर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस कम है फ्रॉम द एस्केपिंग टेंडेंसी, यानी एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, इट विल बिकम अ गैस। एंड मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अगर ऑलमोस्ट इक्वल है टू एस्केपिंग टेंडेंसी, इट विल बिकम अ लिक्विड। और कोई भी लिक्विड एट हाई टेम्परेचर बिकम्स अ गैस। सो यहाँ से एक सिंपल सा फॉर्मूला याद करिएगा, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर makes a liquid into a gas. Any liquid will become a gas. Liquid becomes gas at low pressure, high temperature. LPHT. लिप्टन की चाय होती है ना, तो बस लिप्टन चाय के साथ याद रखिए, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर कॉजेस गैस फॉर्मेशन। एंड कौन सी गैस है, दिस इज द आइडियल गैस। पढ़ेंगे व्हाट इज आइडियल गैस।
इस बेसिक नॉलेज के साथ हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ने हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। बट यहाँ हम बात करेंगे इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द टाइम अबाउट लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स। क्योंकि सॉलिड की ज़्यादा आप बात करेंगे फिजिक्स के अंदर, फिलहाल हमें यहाँ पर बात करनी है लिक्विड और गैसियस स्टेट ऑफ मैटर की, किस तरीके से ये एग्जिस्ट करती हैं, कौन से लॉज इन्हें गवर्न करते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। हम बात गैसियस और लिक्विड स्टेट की करेंगे अबाउट देयर बिहेवियर एंड लॉज गवर्निंग देम। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग गैसियस स्टेट की। गैसियस स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर वी हैव ओनली 11 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल दैट एग्जिस्ट एज गैस इन स्टेबल स्टेट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कौन कौन सी हैं? देखिए, FON मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, देन क्लोरीन, देन हाइड्रोजन। ये तो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की सीरीज में आ गए, ठीक। FON, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, एंड आफ्टर दैट ऑल द नोबल गैसेस। कौन है बोले? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। 6 ये, 7, 8, 9, 10, 11। Only 11 elements in the periodic table are there that exist in gaseous state। और देखिए, हम सारी ज़िंदगी ना इसी gaseous state के साथ रहते हैं, यानी कि दिस वी आर सराउंडेड विद दिस स्टेट। कैसे? देखो, मान लीजिए ये आपके पास अर्थ है, और अर्थ के ऊपर सबसे ऊपर लेयर, लोअर लेयर कौन सी होती है? लोवेस्ट लेयर इज ट्रोपोस्फियर। इस ट्रोपोस्फियर के ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर। एंड दिस एटमॉस्फेयर इज फुल ऑफ गैसेस। सो इसका मतलब वी आर सराउंडेड बाय द ओशन ऑफ गैसेस। मोस्टली कौन सी मिलती हैं एटमॉस्फेयर में? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यू गेट वाटर इन द गैसियस फॉर्म, वेपर की फॉर्म में, देन यू गेट नाइट्रोजन गैस। सो देयर आर सो मेनी गैसेस। और उसके ऊपर कौन सी लेयर होती है? स्ट्रेटोस्फियर। अब स्ट्रेटोस्फेयर में कोई गैसेस नहीं होती। सो गैसेस का एग्जिस्ट कर रही है एटमॉस्फेयर के अंदर, विच इज सराउंडिंग द एंटायर अर्थ। फटाफट देखते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। सबसे पहली, गैसेस दे आर हाईली कंप्रेसिबल। आपने देखा है बहुत सारी गैसेस को कंप्रेस कर देते हैं हम, लाइक CNG, LPG, these are the compressed gases. Number 2, exact, we can say exert. It exert pressure. Gases exert pressure in all directions, or you can say exert equal pressure in all the direction. Number 3, we know इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, so they have very low density than liquid and solid। बड़ी पुरानी चीज़ें हैं, so just quickly इसको देख लेते हैं। Volume and shape are not fixed in case of gases and assumes that of container। जितनी भी जगह होगी वो सब भर लेती है, राइट। Number 5, it mix evenly, डिफ्यूजन होता है, it mix evenly and completely without any mechanical aid। It mix evenly and completely, यहीं पे लिख सकते हैं in all proportions। It mix evenly and completely in all the proportions without any mechanical aid। Why?
because of diffusion. By diffusion. Number 6, intermolecular force of attraction in gases is negligible. अब जो भी गैसेस होती हैं बच्चों, उसे मेजर करने का, तो गैसेस की मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, किन किन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देख सकते हैं, या फिजिकल क्वांटिटीज़ जिससे हम गैसेस को मेजर करते हैं, वो क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और उसका मास. करेक्ट. नाउ इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करती है गैसेस की प्रॉपर्टी. ठीक है. और इन सब के रिलेशनशिप, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन these measurable properties governs gas behavior of a gas. किसी भी गैस का अगर बिहेवियर देखना है तो हम ये देखते हैं इन चारों मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ में उस गैस से रिलेटेड क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं. मतलब समझते हैं इसका कि कैसे. देखिए, इसका मतलब है कि इंटरडिपेंडेंस between pressure, volume, temperature and mass leads to formulation of गैस लॉज. यानी गैस लॉज किस पे डिपेंड करते हैं? इन चारों प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, या इन चारों फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर. ज़रा देखते हैं क्या है गैस लॉज. हमारे पास 3 गैस लॉज होते हैं बच्चों. वन इज़ दी बॉयल्स लॉ, सेकेंड इज चार्ल्स लॉ, एंड थर्ड इज Gay-Lussac's law. There is one more law which is important, that is called as Avogadro law. Right? इन 4 लॉज के ऊपर पूरा का पूरा गैसियस स्टेट डिपेंड करता है. अब देखते हैं ये तीनों लॉज है क्या. ब्रीफली पहले देखते हैं. ये लॉ हमें दिया था रॉबर्ट बॉयल ने, इसीलिए बॉयल्स लॉ कह देते हैं. एंड ये क्या है? प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन. प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन when temperature is constant. राइट. चार्ल्स लॉ, ये दोनों के दोनों लॉज जो थे, दे वर आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग सर्टन एक्सपेरिमेंट्स. By using experiments to fly in air by hot air balloon. By hot air balloons. And these laws are, इसमें क्या है? चार्ल्स लॉ जो है बच्चों, that is a temperature volume relation by keeping pressure constant and Gay-Lussac's law is pressure temperature relation by keeping volume constant. सो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2. ये है आपका बॉयल्स लॉ. ठीक है जी. चार्ल्स लॉ कहता है कि V1/V2 इज इक्वल टू T2/T1. यानी कि इसका मतलब है V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट.
मैं आपको ब्रीफ में बता रही हूँ, ठीक है। V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, इनवर्स का रिलेशनशिप आएगा, यानी सॉरी दिस इज T1 अपॉन T2। V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, क्योंकि V अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एंड Gay-Lussac's law says that P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा उसे बोलते हैं आइसोथर्म। थर्म मीन्स टेम्परेचर, ठीक। जहाँ प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा उसे बोलेंगे आइसो बार, बार इज फॉर प्रेशर। और जहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा उसे बोलेंगे आइसो कोर। दिस इज द आइसो कोर। वॉल्यूम कांस्टेंट आइसो कोर, प्रेशर कांस्टेंट आइसो बार, टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्म, राइट। तो दिस इज जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट दीज थ्री लॉज। अब हम एक एक लॉ को अलग से देखेंगे। बॉयल्स लॉ क्या कहता है बच्चों? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज फिक्स्ड। कितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे उस गैस के, वो चेंज नहीं हो रहे हैं। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर pressure of a fixed amount of gas varies inversely with its volume. It means if n is equal to constant, ठीक, time temperature is constant, then pressure is inversely proportional to volume. Correct? इसका मतलब P इज इक्वल टू K 1 अपॉन 1, K1 1 अपॉन V। वॉट इज दिस K1? K1 इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और ये किस पे डिपेंड करता है? दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ द मोल्स। इन दो फैक्टर्स के ऊपर K डिपेंड करेगा। अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो K कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो प्रेशर इन्वर्सली रिलेशनशिप में होता है वॉल्यूम की। सो वी कैन से दैट, सो इट कैन बी रीअरेंज्ड एज PV is equal to K1. So what is this? K is the product of pressure and volume of pressure and volume of fixed amount of a gas at constant temperature is equal to the constant of proportionality. So the product of pressure and volume of fixed amount of gas at a given temperature is constant. Product of pressure and volume of fixed amount of a gas at constant temperature is constant. Correct? So यहाँ से हम कह सकते हैं that at a constant temperature T and number of moles N of a gas occupies volume V1 at pressure P1, then if gas undergoes compression P2 and volume becomes V2 at the same temperature and number of moles, then
P1 V1 is equal to K1. Also P2 V2 is equal to K1, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, बिकॉज K1 is dependent upon T and N, which are these both the factors are constant. अगर ये कांस्टेंट है तो K1 कांस्टेंट रहेगा, therefore P1 V1 is equal to P2 V2. So this is the derivation of Boyle's law. तो अगर हमें ग्राफ बनाना हो बिटवीन प्रेशर in volume in unit with bar and volume with the unit decimeter cube, तो कैसा ग्राफ बनेगा? देखिए, अगर प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा. लेट अस टेक ऑन एक्स एक्सिस इट इज़ ज़ीरो, और ये रहा तुम्हारा प्रेशर P1 मान लेते हैं. और अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम कैसा होगा? बढ़ेगा. अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा. सो व्हाट इज़ द एंगल? थीटा. दिस इज़ द एंगल थीटा. सो अगर ये 45 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 135 डिग्री. इनवर्स का रिलेशनशिप है, ठीक है. सिमिलरली अगर आपको लॉग के साथ दे दिया जाए कि लॉग ऑफ P टू लॉग ऑफ V, ठीक है, तो भी आपके पास इनवर्स का रिलेशनशिप आएगा. दिस इज थीटा माइनस 180 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा कौन सा लेते हैं? थीटा हम लेते हैं विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. दिस इज द थीटा 135 डिग्री. सो ये कितना रह जाएगा? 45 डिग्री. सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? देखो, P V इज इक्वल टू K कॉन्स्टेंट होता है. यहाँ क्या लिख दोगे? लॉग PV इज इक्वल टू K. जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो हम क्या लिखते हैं? लॉग P इज इक्वल टू, और यू कैन से मल्टीप्लाई है तो प्लस लॉग V इज इक्वल टू K, और लॉग P इज इक्वल टू K माइनस लॉग V. दूसरी चीज़, हम बात कर रहे हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. सो इसका मतलब जो ग्राफ है उसका स्लोप हमें क्या देगा? टेम्परेचर देगा. करेक्ट. अगर हम प्रेशर को यहाँ ले रहे हैं, लेट अस से वी हैव 3 डिफरेंट ग्राफ्स, 1 2 and 3. सो आप मुझे बताइए इसमें किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा? वेरी सिंपल, जिसका प्रेशर हाई होगा, किसी एक को फिक्स कर लेते हैं. चलिए इसको फिक्स कर देते हैं. दिस इज द कांस्टेंट वॉल्यूम. एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे किसका प्रेशर कम है? इसका. लेट अस से A, B and C. These gives slope will give us temperature. So अगर P कम है, let us say this is P1, P2 and P3. In graphs A, B and C, pressure P1, P2 and P3 at one given volume कौन ज़्यादा होगा? और टेम्परेचर भी बताना पड़ेगा आपको. P1 कम है, P2 कम है, P3 कम है. कौन सा कम है? P1 कम है. सो P1 इज लेस देन P2 इज मोर देन P3 सबसे ज़्यादा हो जाएगा. यही रिलेशनशिप है. प्रेशर ज़्यादा होगा इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी. सो वी कैन से दैट इस स्लोप का टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा. कम. दिस इज टेम्परेचर T2, दिस इज टेम्परेचर T3. सो T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन T3. मोर द टेम्परेचर मोर इज द प्रेशर. सो यहाँ पे टेम्परेचर मान लेते हैं 200 केल्विन है, इसका मान लीजिए 400 केल्विन है, इसका मान लीजिए 600 केल्विन है. हर एक का अपना अपना टेम्परेचर है. अक्सर क्वेश्चन इसी पे आते हैं आपको कि आपको 2 ग्राफ दे दिए जाते हैं और आपको आइसोथर्म दिया जाता है और ये पूछा जाता है इन आइसोथर्म्स में किसका टेम्परेचर ज़्यादा है. एक एग्जांपल देखिए आप. दिस इज द प्रेशर, दिस इज द वॉल्यूम. आपको दे दिया गया टेम्परेचर T1, T2 एंड T3. क्वेश्चन कम्स इन विच टेम्परेचर इज हायर. तो आपको सिर्फ इतना देखना है
कौन सा टेम्परेचर हायर है ये बताने के लिए आपको ग्राफ का स्लोप देख लेना है. नाउ ईच स्लोप ऑफ these graphs is called as isotherm. मतलब टेम्परेचर बता रहा है. थर्म मीन्स थर्मल, टेम्परेचर बता रहा है. सो हम क्या करेंगे, अगेन वही है, एक जगह की ग्राफ को रीड करने का सबसे अच्छा तरीका होता है किसी एक एक्सिस को फिक्स कर दीजिए और दूसरी एक्सिस का वैल्यू ले लीजिए. अब आपने एक्स एक्सिस को फिक्स कर दिया तो वाई की वैल्यू ले लीजिए. लुक एट इट, 1 2 एंड 3. विच वन इज हायर? T3 इज हायर, पता चल रहा है. सो T3 इज हायर देन T2 इज हायर देन T1. सिंपल कहानी है. और सिमिलरली एज वी कैन से P3 इज मोर देन P2 इज मोर देन P1. जिसमें प्रेशर ज़्यादा उसका टेम्परेचर ज़्यादा. क्योंकि प्रेशर का रिलेशनशिप इनवर्स के साथ है, वी विल टेक 1/V, वी विल टेक 1/V बिकॉज वी नो दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. सो इनवर्स V के साथ लोगे तो सीधी लाइन आएगी आपकी. लेकिन अगर आप सिंपल V के साथ लोगे तो देखो इट इज़ गोइंग टू बी डाउनवर्ड और द इंक्लाइंड डाउनवर्ड. सो इसे क्या बोलते हैं हम, इस तरह के ग्राफ को अगर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ आता है सो इट इज़ कॉल्ड एज, रिलेशनशिप क्या है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y. जब x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y होता है सच ग्राफ आर कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर पैराबोला, हाइपरबोला सॉरी. सो दिस काइंड ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. नहीं, हाइपर माने नीचे की तरफ आ रहा है और एक कर्व्ड पाथ देता है. अगर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ आता है आपको, अगर प्रेशर वर्सेस 1/, वॉल्यूम का आ जाए तो दे विल बी लीनियर लाइंस. और इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपको. ठीक, चलिए थोड़ा सा इस ग्राफ के बारे में समझते हैं. मार्क दिस ग्राफ एज A एंड दिस ग्राफ एज B. यानी ग्राफ A के अंदर क्या हो रहा है, इन ग्राफ A प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है और इन ग्राफ B प्रेशर वर्सेस 1/, वॉल्यूम का ग्राफ है. अगर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ लेते हैं तो स्लोप हमें क्या देगा, टेम्परेचर. टेम्परेचर ही देना है उसने, लेकिन उसका कैसा कर्व होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है जब भी ग्राफ रीड करोगे. और यहाँ पे देखिए 1/V है तो लीनियर ग्राफ मिलेगा आपको. सो ईच ग्राफ, ईच कर्व in graph A has different values of K1 as K1 depends on temperature only because number of moles इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. हमने गैस का टेम्परेचर बढ़ाया है लेकिन वॉल्यूम, उसका नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी चेंज किए हैं. नंबर ऑफ मोल्स सेम है, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो डेफिनेटली K1 इज डिपेंडिंग ओनली ऑन टेम्परेचर. सो ईच कर्व corresponds to a different constant temperature called isotherm. देखिए ये एक आइसोथर्म है, ये दूसरा आइसोथर्म है. क्योंकि यहाँ इस पूरे ग्राफ में P2 वाले ग्राफ में देखो टेम्परेचर 400 केल्विन रहता है, ये भी से 600 केल्विन पे काम कर रहा है, ये 200 केल्विन पे काम कर रहा है. सो ये 3 डिफरेंट आइसोथर्म दिए गए हैं जिन्हें हमें कंपेयर करना है. सिमिलरली ओवर हेयर, राइट. सो इन प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ for given mass of gas, each curve corresponds to
different temperature called isotherm. सो यहाँ एक की टेक अवे याद रखिएगा, दैट इज हायर कर्व्स मीन्स हायर टेम्परेचर. जितना ऊंचा कर्व उतना हाई टेम्परेचर. सो और हमें पता है प्रेशर इनवर्स रिलेशनशिप में, सो इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड और इज डबल्ड, then volume will be halved. और वाइस वर्सा. टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, राइट. ऑल्दो हमने देखा है पूरे अपने अभी तक के ग्राफ्स के अंदर दैट प्रेशर वर्सेस 1/v का ग्राफ जो है, विच इज द ग्राफ बी, gives a straight line. Look at it. Pressure versus 1 by volume का graph gives us a straight line, correct? However, at higher temperatures, यानी very high temperature की बात कर रहे हैं, at higher temperature, however at a very high pressure, not temperature, very high pressure, क्योंकि आइसो बार है, आइसोथर्म है ये प्रेशर, gases however at very high pressure gases disobey Boyle's law and a straight line is not achieved. ये हम पढ़ेंगे जब हम आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ाने से ऐसा नहीं कि वॉल्यूम हर बार कम होता जाएगा. एक टाइम तो आएगा कि वॉल्यूम कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब लिक्विफाई हो जाएंगी गैस तो वो कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगी. सो वॉल्यूम कैन नेवर बी ज़ीरो. सो एट इनफाइनाइट प्रेशर वॉल्यूम कैन नॉट बी ज़ीरो. सो इसीलिए वो स्ट्रेट लाइन कर्व हमें नहीं देता. Boyle's law also said that gases are highly compressible. हम बहुत ज़्यादा उसे कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन वॉल्यूम को ज़ीरो नहीं कर सकते. हाईली कंप्रेसिबल, सेम अमाउंट ऑफ gases can occupy very low volume, but volume cannot be zero and becomes dense. जब वॉल्यूम कम होगा तो बहुत ज़्यादा डेंसिटी बढ़ जाएगी. इसका मतलब डेंसिटी का रिलेशनशिप हुआ प्रेशर के साथ. प्रेशर रिलेशनशिप कैन बी डिराइव्ड बाय दिस लॉ. कौन सा? बॉयल्स लॉ. देखिए कैसे. डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, एंड P1 V1 इज इक्वल टू K अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ. सब्स्टिट्यूटिंग volume equal to mass upon density in PV is equal to K, that is the Boyle's law. Boyle's law के अंदर वॉल्यूम की जगह आप मास अपॉन डेंसिटी लीजिए. सो इट विल बिकम प्रेशर मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू K. और वी कैन से दैट D is equal to density is equal to P mass upon K constant, which is the K1. Since mass of gas remains constant, also K1 depends only on temperature
and number of moles. So K1 and D becomes constant. Therefore K1 and M are also constant. दोनों constant हो गए. So we can say density is equal to K1 P, or D is directly proportional to P. More the pressure, more is the density. And this is what we were saying, that same amount of gas can occupy very low volume and becomes dense. High pressure के ऊपर वॉल्यूम जो है वो dense हो जाएगा. Therefore, at constant temperature, for fixed mass of gas, density is directly proportional to pressure. So Boyle's law में से हमने बड़ी सारी चीज़ें निकाल ली. Just to summarize the Boyle's law, P1 V1 is equal to P2 V2, which means P is inversely proportional to volume. P1 V1 is equal to K1, which is the constant. K1 depends on time, temperature and number of moles only. P versus V graph is the rectangular parabola, rectangular hyperbola, and P versus 1 upon V graph is a straight line. Correct? Also, we know now that density is directly proportional to pressure. If gases are highly compressible, उनकी density बहुत ज़्यादा हो जाएगी, but at infinite pressure, volume can never be 0. So, at very high pressure, graph between pressure and 1 upon V do not follow Boyle's law. सो ये है समरी आपकी इस बॉयल्स लॉ की. आज के लिए बच्चों इतना ही. हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे सेकेंड लॉ की, दैट इज द चार्ल्स लॉ. बट बिफोर गोइंग बैक, लेट्स टेक अ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 5.1. A balloon is filled with hydrogen at room temperature. It's a gas. It will burst if pressure exceeds 0.2 bar. यानी मैक्सिमम प्रेशर वो बलून कितना बर्दाश्त कर सकता है? 0.2 बार. If 1 bar pressure occupies 2.27 liter volume, up to what volume can the balloon be expanded? आपको उसने बता दिया कि एक बलून जो है वो मैक्सिमम प्रेशर बियर करेगा 0.2, यानी आपको P1 गिवन है. दूसरा वो कहता है इफ़ एट 1 बार प्रेशर इज ऑक्यूपाइड इज 2.27, इसका मतलब आपको P2 गिवन है और V2 गिवन है. ही इज आस्किंग वॉल्यूम अप टू व्हाट द वॉल्यूम कैन बी बलून बी एक्सपैंडेड. आपको V1 फाइंड आउट करना है, एज सिंपल एज दैट. सो ये दो प्रेशर्स आपको गिवन है, एक वॉल्यूम गिवन है, सेकेंड वॉल्यूम आपको निकालना है. सो देखिए इसमें करेंगे क्या हम लोग. सिंपल लिखेंगे बाय बॉयल्स लॉ P1 is inversely proportional to V1. Therefore, P1 V1 is equal to P2 V2. P1 is given to you 1 bar multiplied by 2.27 liter. This is equal to 0.2 bar into volume V2 हमें find out करना है. सिंपल है. So 2.27 is equal to 0.2 V2. So V2 will be equal to 2.27 divided by 0.2. Decimals हटाएंगे तो it will be 11.35. So V2 is equal to 11.35 liter. Simple. कि इससे ज़्यादा अगर इसको एक्सपैंड किया तो ये फट जाएगा. सो हम यहाँ एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सिंस एट 0.2 बार प्रेशर balloon bursts
therefore volume of balloon should be less than 11.35 लीटर, क्योंकि अगर यहाँ पहुँचा तो ये फट जाएगा. At this volume it is not going to stay, it will burst. नेक्स्ट 3 लॉज हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.